अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में आपको एक तरीका बताने वाला हूँ सोते हुए पैसे कमाने का। कुछ भी नहीं करना, 2-4 क्लिक करके सिर्फ ये सेटिंग लगानी है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप मिनिमम $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई और ट्रेडिंग करेगा। आपने सिर्फ सेटिंग्स को फॉलो करना है जो कि आज की इस वीडियो में लाइव में आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बाइनेंस पे किस तरह से स्पॉट कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस तरह से पहले आपने सुना होगा ये भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कॉपी करके लोगों के अकाउंट वॉश हो गए, लिक्विडेट हो चुके हैं, लोग तंग आ गए लॉस कर करके। तो मेरे भाई सिक्योर और हलाल ट्रेडिंग करने का तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं बाइनेंस के होम पेज पे। अगर आपने बाइनेंस को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले बाइनेंस को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद आपने होम पेज पे आ जाना और ये बाइनेंस का है होम पेज। अब आपने सारा फोकस कर्सर को देना है जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करना है। और होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये ट्रेड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपने इस ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ट्रेडिंग का जो डैशबोर्ड है वो आ जाएगा। अब देखिए ट्रेडिंग के डैशबोर्ड में आपको नंबर 1 पे कन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, नंबर 2 पे स्पोर्ट का, नंबर 3 पे मार्जिन का और नंबर 4 पे आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का। बेसिकली ये न्यूली ऐड किया है बाइनेंस ने, ठीक है। अच्छा, वीडियो को आपने लाजिम लाइक करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सिंपली आपने कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। नंबर 1 पे आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कॉपी का ऑप्शन मिलेगा, नंबर 2 पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग में कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप चाहें तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी कॉपी कर सकते हैं, आप चाहें तो स्पॉट में भी कर सकते हैं। लेकिन यार वही बात है ना कि भाई फ्यूचर्स में कॉपी ट्रेडिंग करेंगे, अकाउंट का मसला, लॉस का मसला, हराम हलाल का मसला, तो भाई अवॉइड करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग की कि कौन सी सेटिंग्स हमने करनी है और इसके अलावा हमें कौन से ट्रेडर को कॉपी करना चाहिए। क्या उसका एमडीडी रेशो कम होना चाहिए, क्या शार्प रेशो ज्यादा होना चाहिए, उसका एयूएम क्या होना चाहिए, उसका पीएनएल क्या होना चाहिए, उसके कॉपियर कितने होने चाहिए। सारी बातें सब्र करें, आप वीडियो को ध्यान से देखें, मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक बंदा है, ठीक है जी, इसको आप कॉपी कर सकते हैं। लेकिन भाई मैं क्यों करूँ कॉपी, क्या चीज़ें मुझे चेक करनी है और सेटिंग क्या होनी चाहिए मेरी। क्या मुझे फिक्स्ड रेशो के साथ जाना चाहिए या फिर फिक्स्ड अमाउंट के साथ जाना चाहिए, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ। सब्र रखें, ठीक है। अब देखें एक और बंदा है, ये बंदा फुल है, ठीक है जी, फुल लगा हुआ है क्योंकि कोई स्पेस नहीं है इसको कॉपी करने का। लेकिन आप इसको मूव कर सकते हो। मूव का मकसद है कि आप चेक कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। फिलहाल तो ये है फुल 800 बंदों की कैपेसिटी थी और 800 की 800 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है। अच्छा, इसको ये फुल क्यों है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि भाई देखें इसका एमडीडी रेशो काफ़ी कम है और शार्प रेशो काफ़ी अच्छा है। एमडीडी रेशो जितना कम होता है ना भाई उतना ही अच्छा ट्रेडर की जो है वो परफॉर्मेंस होती है। दैट मीन्स कि वो उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपको बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएंगे जिनका एमडीडी रेशो अच्छा है, लेकिन क्या है कि नए नए ट्रेडर हैं, पता नहीं यार ट्रस्ट वर्थी हैं या नहीं, ट्रस्टेड हैं या नहीं। कैसे चेक करना है एक ट्रेडर को, या हमें पहले मॉक ट्रेडिंग करनी चाहिए चेक करने के लिए। भाई बिल्कुल तेरे आप मॉक ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ जिस ट्रेडर के कॉपियर थोड़े ज़्यादा हों, ठीक है जी, एमडीडी रेशो उसका कम होना चाहिए। ये 2 की पॉइंट्स आपने देखने, और शार्प जो रेशो है वो भी एक नॉर्मल अगर होता है तो देन दिस इज़ गुड। अच्छा, परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिनिमम आपका 2 से 4% तो होना ही चाहिए ना यार। मान ले आप $200 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5% या 4% आपको रिटर्न मिलना चाहिए पर ट्रेड। दैट्स लाइक कि भाई $200 लगाए तो कम से कम उसका 20 नहीं तो $10 तो रिटर्न में मिले पर ट्रेड। ये तो होना ही चाहिए ना कम से कम एक्सपेक्टेड। तो भाई अब देखिए यहाँ पे ये एक बंदा है, अब इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। मैं कैसे कॉपी करूँगा, सेटिंग्स क्या होनी चाहिए वो देख लें। नंबर 1 पे आता है फिक्स्ड रेशो। अब ये फिक्स्ड रेशो क्या है सर, ये पता नहीं क्या बला आ गई। अब देखें फिक्स्ड रेशो का मकसद होता है कि आपने $200 ट्रेड पे लगाए हैं तो आपके ट्रेडर के रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो आपका अमाउंट लग जाएगा, ठीक है। जो वो ट्रेड लेगा, मान लें उसने $10,000 के ट्रेड लिए तो उस रेशो के अकॉर्डिंग जो है वो आपका अमाउंट डिडक्ट होकर उस ट्रेड में लग जाएगा। लेकिन इसी के साथ में है फिक्स्ड अमाउंट।
अब मैं आपको बताऊं कि आपने हमेशा फिक्स्ड अमाउंट के साथ ही जाना है, फिक्स्ड रेशो के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट में कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, वो कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखेंगे फिक्स्ड अमाउंट वाला ऑप्शन है, सिंपली हमने फिक्स्ड अमाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ सेटिंग्स आ जाएंगी, आपने एज इट फॉलो करनी है जैसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। नंबर 1 पे यहाँ पे कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी कि एक ऑर्डर पे कितने आपके पैसे लगने चाहिए। ठीक है, मान लें भाई मेरा जो लीडर है वो ट्रेड ले रहा है $10,000 की, तो मेरे कितने लग जाने चाहिए भाई? मेरे मिनिमम लग जाने चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई $20 यहाँ पे मेरे इनफ है यार, मेरे $20 लग जाने चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं 20 को टाइप कर दूंगा। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है वो मैं आपको बता दूं, वो है कॉपी अमाउंट। दैट मीन्स कि मैं कितना जो है वो ओवरऑल टोटल अमाउंट कॉपी पे लगाना चाहता हूँ, यानी कि कॉपी ट्रेडिंग इस लीडर पे मैं लगाना चाहता हूँ। टोटल अमाउंट मेरा कितना होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि यार 200। ठीक है, मान ले भाई मैंने टोटल 200 का अमाउंट दिया इस ट्रेडर को और पर ट्रेड पे मेरा $20 लगेगा। अब ये बंदा अगर एक दिन में 10 ट्रेड लेगा तो मेरे 200 के 200 पूरे लग जाएंगे, लेकिन सिंगल ऑर्डर पे सिंगल ट्रेड पे सिर्फ मेरे $20 ही लगेंगे, 200 के 200 पूरे नहीं लगेंगे। अब मान लें आपका लीडर अगर 10 ट्रेड करते हैं, 10 में से उसमें से मान लें कोई 6-7 प्रॉफिट में जा रही हैं, 2-4 लॉस में जा रही हैं, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहोगे। दैट्स वाई भाई ये जो फिक्स्ड अमाउंट वाली सेटिंग है ना, ये आपने लाजिमन करनी है। अच्छा, इसके बाद है स्टॉप लॉस। टोटल स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए? अब ये रेकमेंड करते हैं कि 0 से 95 होना चाहिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने 90 लगाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दिल आपको बड़ा करना होगा, क्योंकि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। दैट मीन्स के हाई लॉस वाला गेम है ये और प्रॉफिट वाला गेम है, थोड़ा बहुत दिल आपको बड़ा करना होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे है पेयर प्रेफरेंस, यानी कि आप अपनी मर्जी के पेयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन दिए गए हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ जो है वो हटाना चाहते हैं या फिर कुछ नए ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस सेटिंग से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 चेक्स हैं, सिंपली आपने इन 2 चेक्स को टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, लास्ट में आपको कंफर्म वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपने इस कंफर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि जो आपका ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाए। दैट मीन्स कि आप जो है वो जिस लीडर को कॉपी करना चाहते हैं, आपकी कॉपी ट्रेड जो है वो लग जानी चाहिए। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने एक बंदे को कॉपी किया है, लेकिन पता नहीं सर मेरे जो है वो अमाउंट वहाँ पे गया है नहीं गया है, मेरी ट्रेड कॉपी हुई है नहीं हुई है। ब्रदर, आपकी जो ट्रेड है वो कॉपी हो जाती है, अब आप थोड़ा सब्र करें, आप पे ट्रेडर को ट्रेड तो लेने दें। जब आप कॉपी ट्रेडिंग करेंगे कम से कम 7 दिन आपने रहने देना है, अपने अमाउंट को रिक्लेम नहीं करना है। आपके अब जो आपका अमाउंट उसको आपने निकलवाना नहीं है भाई। क्यों नहीं निकलवाना है? कम से कम आप अपने लीडर को 7 दिन तो दें यार, 7 दिन दें, उसे देखें आप उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है नहीं दे रहा। आपको अगर लॉस लग रहा है, ज़्यादा ही आपको लॉस हो रहा है, देन जो है वो आप एग्जिट हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको मिनिमम कहूँगा कि आप किसी भी अच्छे ट्रेडर को अगर आप कॉपी कर रहे हैं जिसका MTD रेशो काफ़ी कम है, दैट मीन्स अच्छा है, और शार्प रेशो भी अच्छा है, और परसेंटेज भी अगर आपको 4 to 5% मिल रहा है तो दैट इज़ इनफ। इसके अलावा आपको बाइनेंस कॉपी ट्रेडिंग पे बहुत सारे ट्रेडर मिल जाएंगे जिनको आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपने ये 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। MTD रेशो कम होना चाहिए, जितना ज़्यादा MTD रेशो कम होगा दैट मीन्स कि वो ट्रेडर उतना ही अच्छे से परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। और शार्प रेशो अगर किसी ट्रेडर का बहुत ज़्यादा है तो वो भी बेस्ट है, अगर बहुत कम है तो देन आपने उस ट्रेडर को अवॉइड करना है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप कॉपी ट्रेडिंग करते हैं तो आपने अपने माइंड में फैल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं लानी है कि मेरा इतना अमाउंट बन जाएगा, इतना बन जाएगा, रातों रात में ये बन जाऊंगा। सर, रातों रात कोई अमीर नहीं होता है, ठीक है जी, टाइम लगता है, क्योंकि आप स्पोर्ट कॉपी ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा ही बनेगा। सब्र आपने रखना होगा और सब्र के साथ ही जो है वो आपको एक अच्छा फल मिल सकता है। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट कॉपी पे लगाना चाहते हैं। तो होपफुली कि आज की इस वीडियो ने आपकी नॉलेज में इजाफा किया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने अपना खास ख्याल रखना है। खुदा हाफिज।